नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्क एंड टाइम के सवाल लेकर आए हुए हैं और ये सारे सवाल रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, ये सवाल इतने खास इसलिए हैं कि ये सवाल आज तक रेलवे के अलावा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए और अभी आगामी रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के होने भी हैं, तो हो सकता है इस टाइप के सवाल फिर से आ जाएं। और ये जो सवाल पहली बार फ्रेंड्स एग्जाम में आया था तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि इस टाइप के सवाल ना तो किसी बुक में थे और ना ही किसी एग्जाम में इसके पहले पूछे गए थे। इस सवाल में फ्रेंड्स खास बात ये थी कि जो भी सवाल थे ये द्विघात समीकरण से बनते थे और द्विघात समीकरण होने की वजह से थोड़े सवाल टफ हो जाते थे। आज हम इस वीडियो पे इनको इतना इजी मेथड से समझेंगे कि कैसे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है हमारा, ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। इसके आगे लिखा हुआ है, बाकी काम को बी अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं। तो पहले फ्रेंड्स इस सवाल की लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए कि सवाल कहना क्या चाहता है। अब देखिए, सवाल ये कहना चाहता है ए और बी मिलकर किसी काम को अगर करते तो 35 दिन में काम पूरा हो जाता। अब ऐसा तो हुआ नहीं। हुआ क्या कि ए अकेले काम किया और उसने काम का 5/7 भाग काम किया, इसके बाद छोड़ के चला गया। अब बाकी जो काम बचा, जो शेष, वो बी करने आया। कितना काम शेष बचेगा ये तो आप समझ ही सकते हैं, 5/7। 5/7 का मतलब ये होता है कि आपके जैसे नंबर अगर आते हैं 5/7, इसका क्या मतलब होता है कि 7 में से आपके 5 नंबर आए, यानी पूरे पूरे नंबर नहीं आए। इसको वर्क एंड टाइम में हम ले लेते हैं, यानी 5/7 कार्य अगर ए अकेले किया है तो शेष कितना काम बचा, 2/7, क्योंकि 7 में से 5 काम तो एक कर ही चुका है, तो 2 काम बचा, कौन करेगा, बी। तो ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ए जो है 5/7 कार्य करता है, जो भी कार्य बचा हुआ था। बाकी जो कार्य बचा हुआ है 2/7 कार्य, वो कौन करेगा, अकेले बी करेगा। इस तरीके से पूरा कार्य होने में 90 दिन का समय लग जाता है। इन दोनों में जो कुशल ए है, कुशल ए का मतलब होता है कि ए की क्षमता ज्यादा है। अगर क्षमता ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी समय कम, क्षमता कम टाइम ज्यादा। इस चीज को भी आप जानते होंगे। चलिए फ्रेंड्स, कैसे लगाएंगे इसको देखिए शॉर्टकट तरीके से। अगर आप द्विघात समीकरण से लगाएंगे तो काफी लंबा होगा, उससे बताने कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिए, सवाल की जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा वैसे वैसे हम चलेंगे, अपने तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं दिमाग लगाना है। लिखा हुआ ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम ऐसा करते हैं, जब भी काम इस टाइप का दिया हो कि इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम यानी ए जो है, हम ये मान के चलते हैं ए जो है किसी काम को अगर ए दिन में करता है, अगर ए किसी काम को अगर ए दिन में करता है, ए दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/ए। 1/ए। अगर बी किसी काम को अगर बी दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, बी अगर किसी काम को अगर बी दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/बी। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 18 दिन में। दोनों मिलकर काम अगर 18 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/18। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन का क्यों निकाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप समझ जाएंगे एक दिन का क्यों निकाला है। जब तक एक दिन का काम निकाल के लेके नहीं चलोगे तो फिर आपका नहीं लगेगा। इसको तो बाई ऑप्शन से भी लगा सकते थे। बाई ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, अब यहां पर देखिए 5/7 लिखा हुआ है ना, ये अकेले कार्य करके चला जाता है। तो हम ये देख लेंगे फ्रैक्शन में यानी भिन्न में 7 लिखा हुआ, 7 से जो भी ऑप्शन हमारा कटेगा वही हमारा आंसर सही होगा। 7 से देखिए पहला ऑप्शन 40, 7 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन 45, ये भी हमारा 7 से नहीं कटेगा। और तीसरा ऑप्शन 48, ये भी 7 से नहीं कटेगा। चौथा ऑप्शन हमारा 42, यानी 7 से कट जा रहा है। तो इस प्रश्न का तो सीधे सीधे आंसर तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि 42 होगा। लेकिन सपोज अगर ऐसा हो जाता कि सारे ऑप्शन अगर 7 से कट रहे होते तो फिर लगाना पड़ता ना, इसीलिए इसको बता रहे हैं। बाकी तो इसको आप पहली नजर में देख के बता देंगे कि 42 होगा, बस सीधे देखेंगे चौथा ऑप्शन टिक कर देंगे। मान लो बाई चांस ऐसा ना है, तब क्या करेंगे तो उसको समझ लेते हैं। ए किसी काम को अगर ए दिन में करता है तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/ए। बी किसी काम को अगर बी दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/बी। और दोनों मिलकर अगर 18 दिन में काम करते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/18। यहां तक सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरी लैंग्वेज में। लिखा हुआ ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य पूरा करता है। ठीक है ना, ए जो है अकेले काम करता है और 5/7 कार्य पूरा करता है, प्लस 5/7 अगर कार्य पूरा किया है तो बी कितना करेगा, 2/7। ये तो आप समझ ही रहे हैं।
7 काम में अगर 5 काम ए करके चला गया तो रिमेनिंग वर्क हमारा 2 होगा, और 2 काम कौन करेगा? बी। यानी इन दोनों को, ये देखिए ए 5/7 काम किया, बी जो बाद में आया ये चला गया छोड़कर, तो 2/7। इस तरीके से दोनों मिलकर काम करते हैं तो समय लग जाता है हमारा 90 दिन का। 90 दिन का समय लग जाता है। बस यहां तक तो लिख लेंगे ना। मतलब सवाल में जो पहली कंडीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हमने ये बनाया, दूसरे की कंडीशन जैसे बोला वैसे लिखा, कुछ भी हमने ट्रिक लॉजिक कुछ भी ऐसा नहीं लगाया, जैसा सवाल में कहा वैसे हमने लिख लिया। अभी सिर्फ फ्रेंड्स बताने के लिए इतना समझा रहे हैं, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप ऐसे मन में ही लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, बाकी ट्रिक तो शॉर्टकट बाद में अच्छे से समझ ही जाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ए बी क्वेश्चन में किसी न किसी का तो पूछा गया होगा ना कि एक कार्य कितने दिन में पूरा किया अगर अकेले करता है, या बी, तो किसी न किसी को तो दिया होगा। अब देखो यहां पर लिखा भी है साफ साफ कि इन दोनों में ए अधिक कुशल है, यानी ए की क्षमता ज्यादा है, तो कह रहा है ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। अगर काम करता अकेले तो उसे पूरा कितने दिन लगते, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ए वाला दिया हुआ है तो हम ऑप्शन से लगाएंगे। वैसे तो हमने पहले ही बता दिया था कि जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा 7 से कटना चाहिए, 7 से हमारा सिर्फ चौथा ही ऑप्शन कट रहा था 42, तो 42 हमारा सही था। लेकिन चलिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं 40। 40 अगर यहाँ रखेंगे, 40 गुणे 5/7 करेंगे तो ये कितना आएगी, तो पॉइंट में चला गया, पॉइंट में चला गया यानी साल भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। पॉइंट में जाएगा और हमें 90 दिन लाना है, इस तरीके से क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी नहीं जा रहा है, तीसरा ये भी नहीं जा रहा है, तो हम सीधे बोल दिया हमारा 42। अब देखिए 42 को रख के कैसे सेटिस्फाइड करते हैं ये भी देख लीजिए। अगर ए मान लो सपोज 42 दिन में काम करता है अकेले, तो काम का 5/7 ही तो किया ना, तो ए अगर 42 दिन में कर रहा है तो इसका अगर 5/7 निकाल लो तो कितना आएगा, क्योंकि हमने ऑप्शन लिया है ए का काम 42 दिन। अगर ए 42 दिन में अगर अकेले काम करता तो इसका 5/7 कितना होगा, क्योंकि काम का उसने 5/7 काम किया था ना। तो ए अगर अकेले काम अगर करने में 42 दिन लगा रहा है तो उसका 5/7 कितना होगा, इसको आप निकालेंगे तो 7×42 यानी ये काट लेंगे, 6 आएगा, 6×5 30, 30 दिन आ गया। अब देखिए टोटल जो हमारे पास 90 दिन थे, 90 दिन हमारे कैसे लगे, अब हमको ये पता चल गया। अगर अकेले काम करता तो 42 दिन लगते, अब 42 का 5/7 हमारा कितना आया, 30 दिन। यानी ए जो है 30 दिन किया होगा, तो बी ने कितने दिन काम किया होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं 60 दिन। कितना काम किया होगा, 60 दिन। अब देखिए बी जो है 60 दिन काम किया होगा, ए जो है 30 दिन काम किया होगा, और दोनों मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 90 दिन। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से। ए जो है 30 दिन काम किया होगा, बी काम किया होगा 60 दिन, दोनों मिलाकर तभी तो 90 दिन लग रहा है, क्वेश्चन में बोला है। लेकिन यहां पर बी की हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, यहां पर बी में हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि उसका 2/7 निकालें तो 60 दिन हमारा आना चाहिए। बी का ऐसा, बी कितने दिन में काम करेगा, ए तो हमें पता चल गया कि चलो 42 दिन में काम कर रहा है, ऐसे बी अगर अकेले काम करता तो उसे कितने दिन लगते, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर तो हमें पता चल गया कि 60 दिन आना चाहिए, तो बी का हम ऐसा कितना टाइम रखें और उसका 2/7 करें, क्योंकि अगर अकेले कार्य 42 दिन में कर रहा था, क्वेश्चन में बोला था 5/7 कार्य किया है, तो 42 का 5/7 निकाला तो 30 दिन तो हुआ। अब बाकी यानी इसका मतलब बी जो है 60 दिन लगा रहा होगा, दोनों मिलाकर 90 दिन, ये तो क्वेश्चन में बोला ही है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर कितनी वैल्यू रखें बी की कि हमारा 60 आ जाए, तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, 60 दिन तो है ही, 2/7 कार्य अगर 60 दिन में हो रहा है तो पूरा काम बी का निकाल लीजिए, तो ये तो निकाल ही सकते हो। 2/7 अगर 60 दिन में हो रहा है तो पूरा काम यानी एक काम होता है पूरा, निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग, यानी इसी को उल्टा कर देते हैं। जब भी फ्रैक्शन में दिया हो एक दिन का काम अब पूरा निकालना हो तो 7/2 डायरेक्ट कर सकते थे, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। 2 तिरिका 6 यानी 210, कितना आ गया फ्रेंड्स, 210। यानी 210 दिन किसको लग रहे होंगे, अगर अकेले काम करता, अगर अकेले काम करता, मान लो बी का पूछ लेता तो आंसर हमारा क्या होता, 210 दिन, ठीक है ना। तो बी अगर अकेले काम करता तो 210 दिन लगते। ए अगर अकेले काम कर रहा है तो क्वेश्चन में हमने ऑप्शन लेके चले थे कौन सा, 42 दिन का, ये वाला 42 दिन का, ठीक है ना। अगर अकेले काम करता है तो 42 दिन लगता, बी अगर अकेले काम करता तो 210 दिन लगता, और दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 1/18 दिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब इसको हम ऑप्शन चेक कर लेंगे कि क्या इससे ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
देखिए यहाँ पर रख के देखते हैं, 1 बटा कितना है 42 माना था ए का। अब बी का कितना है हमारा, बी का आया 210। इनको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सॉल्व करने पर अगर ये 1/18 आ गया तो हमारा सही हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 210, इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 42 पंचे होता है 210 प्लस 1, यानी ये हमने सॉल्व किया 6/210 आया। और सॉल्व कर लेंगे, 6 कम 6, 6 त्रिका 18, 6 पंचे 30, यानी 1/35 कितना आ गया, 1/35। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर 35 होगा, मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर कितना होगा 35। क्वेश्चन में बोला गया था ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा देखिए 1/35 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा प्रश्न का आंसर लग गया, यानी बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने लगा दिया। वैसे तो बाई ऑप्शन से तो आप सीधे लगा देते हैं, मान लो कभी 2 या 3 अगर ऑप्शन फंस गए तब कैसे लगाएंगे, तो आपको ऑप्शन से रख के इसमें वैल्यू पुट करना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप द्विघात समीकरण से लगाएंगे तो काफी टाइम फिल होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक सवाल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर किसी सवाल में डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। हालांकि मयूरी जो है अकेले काम करती है और कार्य के 2/5 भाग को पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है, और फिर मुग्धा कार्य करना शुरू करती है और शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। नतीजन दोनों कार्य को 39 दिनों में पूरा करती है। मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से कार्य किया, यानी मयूरी की जो क्षमता है ज्यादा बोला जा रहा है। तो पूछा गया तो मुग्धा को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। इसके पहले जो फ्रेंड सवाल बताया था और ये सवाल, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में अंतर है, बाकी दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। इसको समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मुग्धा और मयूरी लिखा हुआ है एक साथ काम करते हुए 18 दिन में काम करती हैं। वही कंडीशन मान के चलते हैं कि मुग्धा अगर एक दिन में काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी, 1/a। मयूरी अगर किसी काम को 20 दिन में करती है तो एक काम कितने दिन में करेगी, एक दिन का काम 1/b, ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना, एक दिन के हिसाब से। चलिए, मुग्धा को अगर हम a मान के चलते हैं तो 1/a आएगा, एक दिन का काम। अगर मयूरी को b मानते हैं तो 1/b आएगा, और दोनों मिलकर लिखा हुआ है काम 18 दिन में करती है तो एक दिन का काम कितना आएगा, 1/18, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन पहली वाली बन गई। सेकेंड कंडीशन पे चलते, लिखा हुआ है हालांकि मयूरी जो है अकेले काम करती है। अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा लिख देते हैं, ए जो है, ए को हमने क्या माना है, यहां पर लिख देते हैं, ए हमारा क्या है, ए को हमने माना है मुग्धा, और बी को हमने क्या माना है, मयूरी। ए को हमने मुग्धा माना है, बी को माना है मयूरी। इस चीज को समझिए। तो देखिए, अगर मुग्धा किसी काम को अगर ए दिन में करती है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/a। अगर मयूरी किसी काम को बी दिन में करती है तो एक दिन का काम हमारा 1/b आएगा, और दोनों मिलकर अगर 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं तो एक दिन का काम हमारा 1/18 आएगा। अब आगे दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 2/5 भाग को पूरा करने के बाद छोड़ देती है। मयूरी यानी बी नंबर। तो देखिए बी का लिखा हुआ है, बी कितना है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 2/5 भाग को पूरा करती है, 2/5 भाग पूरा करती है। अब आप ये बताइए, बी जो है हमारी मयूरी अगर 2/5 भाग कार्य करती है तो मुग्धा कितना कर रही होगी, 3/5। मुग्धा कितना कर रही होगी, 3/5। मुग्धा को हमने ए माना है ना, इसका 3/5। और आगे लिखा हुआ इस तरीके से जब काम होता है तो टोटल 39 दिन का समय लग जाता है, 39 दिन का समय लग जाता है। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया, इन सवालों को हम ऑप्शन से भी लगा सकते थे। ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, अब यहां पर देखिए ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 45, और यहां पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये फ्रैक्शन का हर देखेंगे डिनोमिनेटर 5, जो भी ऑप्शन होगा वो 5 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन 45 लिखा हुआ है, 5 से कट रहा है। दूसरा ऑप्शन 24 है, ये भी 5 से नहीं कटेगा, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। 30 हमारा 5 से कट रहा, ये हो सकता है 72, यानी इसका मतलब 24 और 72 तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। सिर्फ दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, ए और सी। तो पहले हम ए ऑप्शन को चेक करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, मुग्धा वाला पूछा गया है, तो अगर हम मुग्धा किसको माने, ए को। अगर मुग्धा को ए माने, अगर पहला ऑप्शन ले लेते हैं 45, क्योंकि आंसर दो ही ऑप्शन में कोई एक है, 45 या तो 30। चलिए हम 45 वाला ले लेते हैं। अगर मुग्धा यानी ए,
अगर इसको अगर 45 का 3/5 निकालेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा, 5 न 45, 9 त्रिका 27, यानी ये 27 दिन आ गए। 27 दिन, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए यानी मुग्धा अगर अकेले काम कर रही थी 3/5 तो उसको 27 दिन लग रहे हैं। टोटल हमारे पास दिन कितने लग रहे थे, 90। 90 में जब जब मायूरी भी शामिल हो गई, बाकी जो शेष काम बचा हुआ था मायूरी ने किया। अब ये बताइए 27 दिन तो ये अकेले ले गया मुग्धा, तो मायूरी यानी 39 में 27 घटा लो कितना दिन आएगा, 39 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 39 में घटा लो, 9 में 7 गया 2, 3 में 2 गया, यानी 12 दिन। 12 दिन हमारे किसके होंगे, 12 दिन हमारे मायूरी के होंगे। और जब भी जोड़ोगे तो अभी तो टोटल हमारा आएगा 39 दिन, तभी हमारा कितना आएगा 39 दिन। अब समस्या ये है कि यहाँ पर बी का जो टाइम होगा ना काम करने का वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसका टाइम का 2/5 करेंगे तब हमारा ये 12 आना चाहिए। तो हमें ये सोचना है कि अगर बी अगर अकेले काम करता तो कितना दिन लगाता, और उसी दिन का अगर 2/5 कर दें तो 12 दिन आ जाना चाहिए। क्योंकि ए वाला तो मुग्धा का हमने ऑप्शन से ले लिया कि मुग्धा अगर 45 दिन वाला अगर सही है, इसका 3/5 काम करती 27 दिन लगते। और जब मायूरी का अगर हम लेते हैं 2/5, लेकिन इसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना दिन काम करेगी, तो वो निकाल लेते हैं। अब देखिए 2/5 कार्य करने को अगर 12 दिन लग रहा है तो पूरा काम निकालना है, तो 12 कैसे निकालेंगे बताया था, 12 को उल्टा कर देंगे यानी 5/2 से गुणा कर देंगे। 5/2 से गुणा कर देंगे, 2×6 = 12 यानी 6×5 = 30 दिन। यानी ये हमको पता चल गया बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी रही होगी, 30 दिन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 30 रखेंगे, 30 रखेंगे, बी अगर अकेले काम करता तो उसे कितना दिन लगेगा, बी बी का मतलब आप समझिए मायूरी, मायूरी अगर अकेले काम करती तो 30 दिन लगती, और 30 दिन का 2/5 करेंगे तभी तो हमारा आएगा 12 दिन, और 27 12 जोड़ेंगे तो टोटल हमारा 39 आ गया। तो ये हमको पता चल गया, यानी बी का हमें पता चल गया, बी का ओरिजिनल टाइम हमें पता चल गया। अगर अकेले काम करेगा बी यानी मायूरी, मायूरी अगर अकेले काम करेगी तो 30 दिन का लगेगा, मुग्धा अगर अकेले काम करती तो 45 दिन। दोनों मिलकर काम होना चाहिए, यानी आंसर हमारा आना चाहिए 1/18, यानी इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। चलो देख लेते हैं, 1/45 वाला ऑप्शन लियो प्लस दूसरा वाला हमारा कितना है 1/30, 30 है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा हमारा। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा इसका 90, 45 दूनी 90 और 30 त्रिका 90, यानी 5/90 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/18, 1/18 आ गया, और हमें 1/18 लाना था तो हमने ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर लिया। तो फ्रेंड्स ऐसे आप पता कर सकते हैं। अब ऐसे भी आप ये थोड़ा समझ लिया करिए, अगर 45 दिन अगर लिया गया है इसका, ठीक है ना, 45 ऐसे समझिए, अगर ये 27 दिन ले रहा है और ये 12 दिन ले रहा है, ठीक है ना, यानी इसकी जो क्षमता है मायूरी की ज्यादा होगी और ये इसकी क्या होगी कम। अगर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन दे रहा था 30, अगर यहाँ पर 30 वाला भी रखते हैं तो 30 वाला जब रखते हैं ना तो आप देख लीजिए, जब 30 में रखते 3/5 तो 5×6 = 30 यानी 18 दिन। अब आप ये बताइए 18 दिन है और टोटल हमारे पास कितने थे 39, इसको घटाएंगे, 9 में 8 गया तो 1, और यहाँ पर कितना आएगा 3 में गया 2, 21। अब आप ये बताइए इसका दिन तो आ रहा है 21 दिन, इसका आ रहा है 18 दिन, जबकि बोला गया है कि मायूरी की क्षमता ज्यादा है, तो क्षमता ज्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा, ये तो टाइम ज्यादा आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। आप ऐसे ही पकड़ सकते थे, तो 30 तो वैसे ही बाहर हो गया, दो ऑप्शन हमारे पहले ही बाहर हो गए थे, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा 45। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, इसको बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, बस इसको इस तरीके से सजा लीजिए, बना लीजिए, और आपको बस ये देखिए ए वाला तो ऑप्शन तो कोई ना कोई लेंगे ही ना जिसका पूछेगा। अब बी वाला निकाल लीजिए और दोनों कंडीशन इसमें रख के सेटिस्फाइड करा दीजिए, जिसमें हो गया हमारा सवाल लग जाएगा। चलिए फ्रेंड्स एक सवाल और बता देते हैं ताकि और अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक और सवाल है उसको देख लीजिए, इसके बाद एक सवाल हम और देंगे, उसको आप घर पे लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। लिखा हुआ शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए शरण और मयूख है, तो हमने मान लिया शरण किसी काम को अगर ए दिन में कर रहा है, और मयूख जो है किसी काम को अगर बी दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना होगा शरण का 1/A, मयूख का होगा 1/B, और दोनों मिलकर लिखा हुआ है 18 दिन में, यानी एक दिन का काम कितना आ गया 18। आगे लिखा हुआ वहां पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है,
मयूख अगर अकेले कार्य करता है, मयूख, ठीक है ना, तो मयूख अगर अकेले कार्य करता है 1/3 कार्य करके छोड़ देता है, यानी मयूख जो है 1/3 कार्य करके छोड़ देता है। इसके बाद सरण अकेले कार्य करता है। अब ये बताइए 1/3 कार्य किया है तो ये जो हमारा सरण रहेगा वो कितना कर रहा होगा, 2/3, क्योंकि 1/3 तीन काम में एक काम इसने किया तो 2/3, यानी दो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 2/3। और इन दोनों को मिलाकर कितने दिन लग रहे हैं, 40 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहा है, 40 दिन। अब आप चेक कर सकते हैं जो भी ऑप्शन हमारा 3 से कटेगा वही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। और इस प्रश्न में 3 से सभी नंबर कटते हैं, 45, 30, 72, 24। चलो देखते हैं कौन सा होगा। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है 45, अगर इसमें लिखा हुआ सरण, सरण का पूछा गया है, सरण का, ठीक है, सरण। अगर आप ये बताइए सरण है, अगर ये 45 दिन में काम कर रहा है तो 45 का 2/3 निकालो। 45 का 2/3 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 एकम 3, 3×5 = 15, यानी 30 दिन। 30 दिन अगर इसको लगेगा बताइए, 30 दिन। टोटल हमारे पास 40 दिन है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये हमारा ये बी है इसको लग रहे होंगे 10 दिन। कितना लग रहा होगा, 10 दिन। 10 दिन लग रहा होगा और तभी मिला के तो टोटल हमारा कितना हो रहा है, 40 दिन। यानी कार्य जो पूरा कंप्लीट हो रहा है 40 दिन में हो रहा है। अब यहाँ पर 10 दिन लाने के लिए यहाँ पर बी क्या, बी का जो वर्क होगा अकेले करने का वो ज्यादा रहा होगा, और वो कितना रहा होगा उसका 1/3 करे तो 10 दिन आना चाहिए। तो आप इसको निकाल लीजिए, एक दिन का है ना, ये पूरा निकालेंगे तो 30, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 30, यानी बी की जो वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई फ्रेंड्स, 30 आ गई। बी अगर अकेले, बी का मतलब आप समझिए मयूख, मयूख अगर अकेले काम करता तो उसको 30 दिन लगते हैं। मयूख अगर अकेले काम करता 30 दिन लगते हैं, ठीक है ना। और अगर सरल करता है तो 45 दिन लग रहे हैं, और दोनों मिलकर काम करना है तो कितने दिन में होना चाहिए, 1/18 दिन में। चलो देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1/45 रखेंगे प्लस 1/30, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 90 आ गया। 45 दूनी 90 और 30 त्रिका 90, यानी 5/90। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से कम 5, 5 अट्ठे 40, 1/18, यानी पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। चलिए दूसरा अगर ऑप्शन हम लेते हैं 30, सेकंड ऑप्शन 30 दिन। 30 दिन तो हमारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर जब 40 दिन में काम पूरा कर रहे हैं तो जो भी आंसर हमारा होगा वो 40 दिन से क्या आएगा, ऊपर आएगा, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। तो 30 दिन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। चौथा ऑप्शन जो डी लिखा हुआ है 24, वो भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। एक हमारा ऑप्शन है 72, 72 को चेक कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 72 लेके चलते हैं तो 72 का जब 2/3 निकालेंगे, 72 का जब 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 दूनी 48 दिन, यानी 48 दिन तो इसी के हो गए। टोटल तो हमारे 40 दिन थे, ठीक है ना, इसलिए 72 भी हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं तेजी से लगा के कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, एक सवाल हम आपको और देते हैं होमवर्क के रूप में, उसे घर पे लगाइएगा और उसका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि ये जो वीडियो हमने आपको बताया क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।